सैफ अली खान पर हमले के बाद एक सवाल जो हर किसी के मन में एक ही सवाल उठ रहा है, हमलावर आखिर घर में घुसा कैसे? अगर गुस्सा तो फिर सैफ पर चाकुओं से वार करने के बाद वह भाग कैसे गया? सैफ बांद्रा की जिस सदगुरु शरण बिल्डिंग में रहते हैं वहां तो हाई सिक्योरिटी है ही, खुद एक्टर के घर का सिक्योरिटी सिस्टम भी काफी तगड़ा है। ऐसे में यह बात हजम नहीं हो रही है कि घर में हमलावर घुसा कैसे? सैफ अली खान पर गुरुवार रात 2:30 बजे घर में घुसे हमलावर ने अटैक किया। उसने धारदार चाकू से सैफ पर 6 बार वार किए। मुंबई पुलिस मामले की जांच में जुटी है और इसके लिए 7 टीमें बनाई गई हैं। पुलिस के मुताबिक हमलावर की सैफ की नौकरानी से बहस हो रही थी। आवाज सुनकर सैफ उठे और वह बीच बचाव के लिए पहुंचे, लेकिन तभी हमलावर ने सैफ पर चाकू चला दिए। इसमें सैफ की गर्दन, हाथ और पीठ पर 6 चोट के निशान आए हैं। सबसे गहरा घाव रीढ़ की हड्डी के पास है, जिसकी सर्जरी की गई है। अभी सैफ की हालत स्थिर है और खतरे से बाहर है। सैफ और करीना का बयान भी आ चुका है, जिसमें उन्होंने फैंस से धैर्य बनाए रखने और अटकलें न लगाने की अपील की। लेकिन इसके बावजूद हर किसी के मन में यह सवाल सिर उठाए है कि सैफ अली खान मुंबई के बांद्रा में जिस अपार्टमेंट में रहते हैं, उस बिल्डिंग की 7वीं मंजिल पर उनका घर है। ऐसे में सवाल ये उठता है कि आखिर सैफ के घर में चोर घुसा कैसे? हाई सिक्योरिटी होते हुए हमलावर सैफ के घर में कैसे एंटर हुआ? और बड़ी बात ये कि वो फिर भागा कैसे? तो दोस्तों, अब इसकी असली कहानी भी सामने आ चुकी है। अब दोस्तों, इस घर में गुरुवार रात 2:30 बजे की घटना है। सैफ के घर में एक हमलावर घुसा। जब नैनी को शोर शराबे की आवाज आई तो वह उठी और उसने एक अज्ञात शख्स की नौकरानी से बहस होती देखी। इस बारे में नानी ने सैफ को बताया तो वह तुरंत वहां पहुंचे। सैफ ने बीच बचाव करवाना चाहा और उन्हें समझाया, पर दोनों के बीच हाथापाई हो गई और हमलावर ने सैफ पर चाकू से अटैक कर दिया। अभी यह साफ नहीं हुआ है कि हमलावर ने घबराहट में सैफ पर वार किया या हाथापाई में घायल हुए। सैफ को तड़के सुबह 3:30 बजे बेटे इब्राहिम लीलावती अस्पताल लेकर गए। वहां सैफ की सर्जरी की गई। लीलावती अस्पताल के CMO डॉ नीरज उत्तमानी ने बताया कि सैफ के शरीर में 6 घाव आए हैं और सबसे गहरा घाव रीढ़ की हड्डी के पास है। उनकी गर्दन के पास भी गहरा जख्म है। सैफ की सर्जरी कर दी गई है और हालत खतरे से बाहर बताई जा रही है। घटना के बाद सैफ और करीना ने आधिकारिक बयान जारी किया। उन्होंने फैंस से धैर्य रखने की अपील की, साथ ही अनुरोध किया कि वो अटकलें न लगाएं क्योंकि पुलिस जांच कर रही है। मुंबई पुलिस की एक टीम सैफ के घर पहुंची और घर के स्टाफ के 5 लोगों से पूछताछ की। पुलिस ने इस मामले में 3 संदिग्ध को हिरासत में लिया। पुलिस को CCTV फुटेज में भी 2 संदिग्ध दिखाई दिए हैं और माना जा रहा है कि इनमें से कोई एक हमलावर हो सकता है। पुलिस हर एंगल से इस मामले की जांच में जुटी है। मसलन, जो व्यक्ति घर में घुसा वह चोरी करने आया था या उसका मकसद कुछ और था। पुलिस उन लोगों से भी पूछताछ करेगी जो पिछले 1 हफ्ते में सैफ और करीना के घर में आए। दोस्तों, मुंबई पुलिस ने सैफ पर हुए हमले से पहले और बाद की CCTV फुटेज खंगाली है। इसमें पुलिस को 2 संदिग्ध दिखे हैं और अब पुलिस इन दोनों संदिग्धों की जांच में जुटी है। शुरुआती जांच में पुलिस को फुटेज में कोई भी संदिग्ध घर में घुसते या बाहर निकलते नहीं मिला था। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि बांद्रा की जिस बिल्डिंग में सैफ और करीना का अपार्टमेंट है, वहां सिर्फ एक ही वॉचमैन है। कहा जा रहा है कि इस घटना के वक्त सैफ, करीना और उनके बच्चे घर पर ही थे। सैफ पर तैमूर के कमरे में हमला हुआ। समझा जा रहा है कि हमलावर पहले बच्चों के कमरे में घुसा था। वॉचमैन ने किसी को घर में घुसते नहीं देखा। ऐसे में समझा जा रहा है कि हमलावर या तो पाइपलाइन के जरिए या फिर ऐसी डक्ट से घर में घुसा था। ऐसा भी माना जा रहा है कि संदिग्ध पहले घर के पिछले हिस्से में बने नौकरानी के क्वार्टर में घुसा और वहां से उसने घर में एंट्री ली। हमलावर की नौकरानी के साथ बहस हुई और शोर शराबा सुनकर सैफ जाग गए। सैफ ने बीच बचाव किया तो हमलावर ने उन पर चाकुओं से वार किए और भाग गया। अब यह भी समझ नहीं आ रहा है कि हमलावर हमले के बाद भागा कहां से और कैसे, क्योंकि सैफ के घर के सिक्योरिटी सिस्टम की बात करें तो उनकी बालकनी में बुलेट प्रूफ ग्लास लगा है और हाईटेक CVC कैमरा सिस्टम भी लगा है, जिससे बाहर सड़क से लेकर बिल्डिंग और आसपास का एरिया निगरानी में रहता है। एक और ध्यान देने वाली बात यह है कि सैफ के घर पर 3 दिन से फर्श की पॉलिशिंग का काम चल रहा था। उनके घर मजदूर काम कर रहे थे। समझा जा रहा है कि उन्हीं में से किसी ने इस घटना को अंजाम दिया होगा। पुलिस अब इन मजदूरों से भी पूछताछ कर रही है और उस नौकरानी से भी पूछताछ करेगी जिसके साथ हमलावर की बहस हुई थी। लेकिन नौकरानी अभी घायल है और हमलावर ने उस पर भी अटैक किया था। चोर घर में चोरी के इरादे से घुसा था या कोई और मकसद था,
यह तो फिलहाल पता नहीं चल पाया है, लेकिन सवाल यह उठ रहा है कि सैफ और उनका परिवार 24 घंटे सिक्योरिटी के बीच रहता है। घर में भी फुल सिक्योरिटी है, तो फिर चोर घर में घुसा कैसे? सैफ पटौदी के नवाब हैं। वह न सिर्फ पटौदी हाउस के मालिक हैं, बल्कि बांद्रा में भी उनके करोड़ों के अपार्टमेंट हैं जिसमें चोर घुसा था। सीसीटीवी फुटेज में कोई भी शख्स आते हुए या जाते हुए नहीं दिखाई दे रहा है। मेन गेट से अंदर कोई नहीं आया। फोर्स एंट्री का कोई साइन अब तक पुलिस को नहीं मिला है। मुंबई पुलिस ने बताया कि घटना से 2 घंटे पहले की सीसीटीवी फुटेज को उन्होंने देखा है। फुटेज में कोई अंदर जाते हुए नजर नहीं आ रहा। ऐसे में पुलिस को शक है कि हमलावर अंदर ही था। मुंबई पुलिस की टीम सैफ अली खान के घर पहुंचकर हर एंगल से जांच कर रही है। एक्टर के घर के 5 स्टाफ मेंबर्स से पूछताछ की जा रही है। वैसे सबसे ज्यादा शक पुलिस को सैफ अली खान और करीना कपूर के घर में बनी एक डक्ट के रास्ते पर है। ये डक्ट बेडरूम में जाकर खुलती है। शुरुआती जांच में पुलिस का कहना है कि चोर इसी डक्ट से घर में दाखिल हुआ होगा। सीसीटीवी फुटेज में किसी के अंदर आने की तस्वीर नहीं है। घर में अनजान चेहरा आने की बात नहीं कही गई है। इसका मतलब ये अटैक प्लान करके किया गया है। दोस्तों, सैफ अली खान पर हमले पर मुंबई पुलिस ने बयान जारी किया है। डीसीपी क्राइम ब्रांच दीक्षित केडाम के मुताबिक हमलावर चोरी के इरादे से एक्टर के बांद्रा स्थित घर में घुसा था। एक आरोपी की पहचान कर ली गई है। अब पुलिस अन्य आरोपियों की पहचान में जुटी है। एक आरोपी फरार है, उसकी भी तलाश जारी है। पुलिस ने इसके लिए कई टीमें बनाई हैं। डीसीपी दीक्षित के मुताबिक हमलावर फायर एस्केप के जरिए घर में घुसा था और हाथापाई के दौरान सैफ पर चाकू से हमला किया। आरोपी सीढ़ियों के रास्ते घर में घुसा था और वहीं से फरार हो गया। एक ही आरोपी है, उसकी मूवमेंट अपार्टमेंट में घटना के वक्त देखी गई है। सैफ पटौदी खानदान के 10वें नवाब हैं। उन्होंने बचपन से ही शानो शौकत वाली जिंदगी जी है। पिता मंसूर अली खान पटौदी खानदान के 9वें नवाब थे। रिपोर्ट्स के मुताबिक सैफ की नेटवर्थ करीब 1200 करोड़ रुपए है। इसमें उनकी फिल्मों से लेकर ब्रांड एंडोर्समेंट्स, संपत्ति और बाकी बिजनेस से कमाई शामिल है। उनके पास कई बंगले और घर हैं। सैफ के पटौदी पैलेस की कीमत करीब 800 करोड़ रुपए बताई जाती है। इसके अलावा उनके मुंबई के बांद्रा में 2 अपार्टमेंट हैं। पहले पटौदी पैलेस नीमराणा होटल्स के पास लीज पर दे दिया गया था, लेकिन बाद में सैफ ने 800 करोड़ रुपए देकर इसे वापस लिया। खुद सैफ ने इसका खुलासा एक इंटरव्यू में किया था। अब बात करते हैं सैफ के बांद्रा वाले अपार्टमेंट की। तो यह बांद्रा के सदगुरु शरण अपार्टमेंट में स्थित है। यहीं पर सैफ पत्नी करीना और बच्चों के साथ रहते हैं। इसी अपार्टमेंट में सैफ पर चोर ने धारदार चाकू से हमला किया। यह अपार्टमेंट 4 मंजिला है, जिसमें हर फ्लोर पर आलीशान हॉल और 3 बेडरूम है। इसमें बच्चों के लिए नर्सरी और थिएटर के लिए स्पेस भी है। बांद्रा में ही सैफ का एक और अपार्टमेंट है, जिसका नाम फॉर्च्यून हाइट्स है। वह करीना से शादी के बाद इसी अपार्टमेंट में रह रहे थे। 11 साल तक इस अपार्टमेंट में रहने के बाद सैफ और करीना सतगुरु शरण अपार्टमेंट में शिफ्ट हो गए थे। इस अपार्टमेंट की कीमत 103 करोड़ से ज्यादा बताई जाती है। वहीं उनके फॉर्च्यून हाइट्स वाले अपार्टमेंट की कीमत अब 50 करोड़ के आसपास है। उसे उन्होंने किराए पर दिया हुआ है। सैफ और करीना का स्विट्जरलैंड के गस्ताद में लग्जरी होम है, जिसकी कीमत 33 करोड़ रुपए है। इसके अलावा सैफ ने साल 2018 में क्लोथिंग लाइन लॉन्च की थी, जिससे उन्हें करोड़ों की कमाई होती है। वह टाइगर्स ऑफ कोलकाता टीम के मालिक भी हैं, जो इंडियन स्ट्रीट प्रीमियर लीग में खेलती है। सैफ अली खान के पास कई लग्जरी गाड़ियां हैं। इनमें मर्सिडीज बेंज एस क्लास 350, लैंड रोवर डिफेंडर 110 और एक ऑडी Q7 है।